Beyond the glitz and glamour of the nation's capital, there is a dark underbelly where thousands of people go to sleep hungry. This is certainly true for the majority of the Delhi slums. The city's population is over 18 million, where more than 9 million of these people live in slum colonies that are chronically overcrowded and lack even the most basic amenities. Although India's economy is growing and millions are prospering, the benefits do not reach the slum dwellers, and the gap between the rich and the poor is growing ever wider. Life in rural villages in India can be hard, with limited opportunities for employment. Millions travel from these areas in search of work and a better life, but find the cost of living in cities to be crippling. Even if people can find work, accommodation can be impossible to afford. People set up makeshift shelters with whatever material are to hand and form settlements on waste ground or on pavements. In a country where we focus so much of our attention on the GDP and the growth rate, we forget that teeming millions' primary concern is to get through the day. These are the people who struggle to make both ends meet and cannot even afford 2 square meals a day. In the present economic scenario, where the food inflation is perennially in the double digits, the situation is getting worse by the day. अंकल आप क्या कर रहे हो? ये कपड़े फेरी मार रहा हूँ। अच्छा, आप ये काम करते हो? नहीं, अभी तो काम धंधा नहीं है कोई। नहीं है, तो फिर कैसे खाना पीना कैसे करते हो? वो कोई दे देता है तो खा लेते। देता है तो खाते हो? हाँ। वैसे कोई काम नहीं है अभी आपका? ये चाय पानी का पैसा जुगाड़ कर रहा है। चाय पानी के लिए? हाँ। आपके कोई बच्चे हैं? नहीं, कोई नहीं है, अकेला हूँ। अकेले हो आप? हाँ। अच्छा, कब से छोड़ा हो? कितने साल से? हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ पे कोई आते हैं आपकी मदद करने के लिए या नहीं, कोई नहीं आता? ऐसा खाना पीना खिला देते हैं, यही तो मदद है। बस खाना पीना ही कोई आता है आपकी मदद करता है, कुछ सिखाता है आपको ताकि आप उन काम पे लग जाओ? हाँ, तो काम मिले तो लग जाते हैं। लग जाते हैं। 1 in 3 slums in India is located next to large drains and railway tracks, and the people living in slums suffer from poor access to water, sanitation, and education. On an average, if 20% of the city's population lives in slums, it accounts for 50% of its diseases. 1 in 2 children are underweight among the urban poor in India, and only 53% of poor pregnant women in urban areas have access to safe deliveries, and 6 out of 10 urban poor women are anemic. परेशान होते ना, लेट नहीं है, पानी की इतनी परेशानी है, तो मारवाड़ी में कुछ भी करना पड़ा। अच्छा, बरसात वगैरह में क्या दिक्कत होती है आपको यहाँ? बरात में तो पानी खुद ही छत पर से टपकता है। छत में टपकता है? हाँ। और फिर इधर कूड़ा कचरा काफ़ी हो जाता होगा? कूड़ा, हाँ, कूड़ा हो जाता है। पहले वो लगे थे कूड़ेदान के, वो अब तो कूड़ेदान के लगे नहीं है। उससे फिर बीमारियाँ होती हैं, हैजा भी तो जाता भाई चले। अभी से बच्चे बीमार हो रहे, दवाई ला के परेशान हो रहे हैं बच्चे की। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई मदद आपको अभी तक नहीं, अभी तो कोई शौचालय कहाँ पे? सरकारी है। अच्छा, साफ रहते हैं वो? साफ नहीं है, गंदगी रहती है बहुत ज़्यादा सफाई के लिए हम लोगों ने, झुग्गी वालों ने मिल करके एक सफाई के लिए रख छोड़ा अपने लिए पर्सनल। सरकारी तरफ से कोई हमें सुविधा नहीं है इसके लिए। मतलब आप लोगों ने रखा है? बारिशों में अभी से क्या रहता है, मतलब बीमारियों के क्या बहुत ज़्यादा वो हालत बढ़ जाता है? हाँ, बीमारी भी हो जाती है, नहीं भी होती है। सर्दियों में मतलब गर्मियों में बीमारी है। अभी ये डेंगू चल रहा है, इसमें भी देखो कैंप लगने चाहिए ना। तो यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। और ये आसपास के जो नाले कभी साफ कभी कुछ नहीं कराया? नहीं, कुछ सफाई नहीं होती। वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ेंगे और बाद में हाथ जोड़ के चल जाए, कहेंगे हम करेंगे, फिर जब जीत जाते तो कोई भी नहीं करता। सब वही है ना, कहते हैं ना, एक इंसान अपने काम कराने के लिए तो कहता ही है हम करेंगे, और जब काम हो जाता तो वो
तो आप उसमें कभी परेशानियां लेकर गए हैं उनके तो पास? गए, उन्होंने कुछ ही नहीं करा, कुछ सब नहीं करे। उनके पिया कहते थे जाओ जाओ जाओ, अभी टाइम नहीं हम पे। अच्छा। अब रोज ऐसा कोई ये धक्के खा के आएंगे, पैसे भी लगा के आए, हमने किराए भी फूके फिर आए, फिर फायदा क्या है ऐसा? और यहाँ पे बच्चों के लिए कोई सरकारी स्कूल है? नहीं, नहीं सरकारी यहाँ अभी झुग्गियों में यहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ हमने ये भी खेले बच्चों के लिए हमने सोचा था बनवाएंगे इसको, तो इसको भी इन्होंने अधूरा छोड़ दिया, पीछे का जंगल ऐसे छोड़ रखा है। अच्छा जी। उसको भी कोई सुविधा नहीं बनवा नहीं रहे वो लोग। अंकल जो यहाँ पीछे कूड़ा करकट काफी है, तो नगर निगम वाले कुछ सफाई नहीं करवाते इसमें? नहीं, दो नेता आए, वो एक ने बड़ी बड़ी ख्वाब दिखाए और दूसरे ने उससे बड़े ख्वाब दिखाए। तो एक ने तो थोड़ा बहुत काम करा दिया, तो उसको उसने भरोसा जीत लिया कि भाई इसने तो करा दिया काम, आगे भी कराएगा, और एक ने नहीं कराया तो उसी की तरफ पीछे लग जाते हैं सारे कि चलो इसी को दे दो वोट जिसने थोड़ा सा कराया। ये होता है। सिर्फ इलेक्शन का टाइम आता है, उसके बाद कोई हाँ, अरे उसके बाद कौन आता है? कोई आके झाँकता ही नहीं। और यहाँ पे ज्यादातर लोगों का कमाई का साधन क्या है मतलब? कुछ नहीं, सब ये बेचारे नौकरी करते हैं, ये कबाड़ी वाला खाने कमाने वाले। मतलब ऐसा कोई महीने का हिसाब नहीं, रोज कमाओ रोज खाओ? बस घर का खाना पीना चल जाता है? जी, बस चल गया, अपने बच्चे गरीब आदमी है, चला। अब बड़े गरीब आदमी तो करेगा ही, कहीं तो करेगा, अब अपना घर का खर्च। ठीक है। As we know, Delhi gaining the height of advancement and modern life. But when we sat down at the roadside, it is highly shocking that 52% of Delhi population are staying in slums. Delhi is the 8th largest metropolitan city of the world, but half of its population belong to slums. When we compare the infant mortality rate of city with slum, the city is 40% and the same in the slum is higher at 55%. When it comes to health, the immunization level of these areas is very poor. Our government failed to provide safe drinking water and sanitation facilities that leads to disease like diarrhea and anemia. Even these slums never went through any planning or any kind of development program by our government authorities. It's time we need more skilled manpower, better health centers, and service of such people. Basic needs like food, water, and shelter should be provided to them so they live better life. They must not be left to stink or to perish.